एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग एसएमए ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चिन्ह परिपाटी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे क्वेश्चंस, अगर प्रकाश का प्रवर्तन का जो भी क्वेश्चंस बनता है, अगर आपको क्वेश्चंस बनाना है, क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही इच्छुक है प्रकाश का प्रवर्तन का, तो आपको ये साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी आपको आना चाहिए। अगर आप चिन्ह परिपाटी को नहीं समझते हैं देन इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन बनता है, जो भी न्यूमेरिकल बनता है, वो आपसे हिलेगा भी नहीं। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होता है। देखिए, चिन्ह परिपाटी एक्चुअली मतलब कि पोजीशन को निर्धारित करने के लिए, मतलब कि जो भी इमेज बनता है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, किसी में भी अगर बनता है प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका वस्तु कहाँ है, उसका फोकस कहाँ है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड हम लोग का उसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। अगर चिन्ह परिपाटी अगर नहीं आएगा तो शायद इसका जो पोजीशन होता है ये निकालना आप लोगों को मुश्किल हो सकता है। तो इसको ध्यान से देखना आप लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, चिन्ह परिपाटी किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए दूरियों की एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, ताकि प्रतिबिंब की अलग अलग स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके। ऐसी परिपाटी को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो यू कैन सी द डिफिनीशन ऑफ द साइन कन्वेंशन। अब देखिए, ये तो आप लोग जानते होंगे क्या, ये कार्तीय तल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, नियामक ज्यामिति, तो इसमें ये ऐसा पढ़े होंगे। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि ये इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। यहाँ पे उसी तरह समझ लीजिए, यहाँ पे जो कट रहा है ना दोनों अक्ष, उसको बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं, पी बोले थे ध्रुव बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन बोले थे मूल बिंदु, इसमें कार्तीय तल में, तो उसी कार्तीय तल को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ध्रुव, पी बोल रहे हैं। तो पी के अगर दाईं ओर चलिएगा तो इसका जो भी क्या होगा, जो भी इसका जो डाटा होगा, जो भी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब पी के इधर कोई भी वैल्यू है, चाहे यू है, चाहे वी है, चाहे एफ है, ये सब क्या रहेगा, इधर प्लस में रहेगा। मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस में रहेगा। तो वही बोला, मूल बिंदु की दाईं ओर की दूरियां प्लस होती है, मतलब धनात्मक होती है। और मूल बिंदु के ऊपर, तो मूल बिंदु यहाँ पे है, तो मूल बिंदु के ऊपर की दूरियां क्या होता है, प्लस में होता है, मतलब धनात्मक होता है। और मूल बिंदु के इधर बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। और मूल बिंदु के नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मूल बिंदु के बाईं ओर धनात्मक, मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक, मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक, मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए, अच्छे से बना पाए, और इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक अवतल दर्पण लिया है। कौन सा दर्पण, एक लिया है अवतल दर्पण। तो यही हम टूटी फूटी लाइन से दिखाने की कोशिश किए हैं, एक कार्तीय तल बनाने की कोशिश किए हैं। तो देखिए, ऐसा इसको क्या बोलेंगे, इसको तो हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या ध्रुव बोलते हैं? तो ध्रुव के अगर बाईं ओर आइएगा, पी के मतलब बाईं ओर जो भी दूरियां होगा, जो भी डिस्टेंस होगा, वो सब निगेटिव होगा। मतलब कि आप देखिए, ये दर्पण है अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा इधर ही रहेगा, तो u हमेशा माइनस रहता है। ध्यान रखना इसको कि अवतल दर्पण का जो u है ना, u उसको आप माइनस u लिख सकते हैं। ओके, तो अवतल दर्पण का u हमेशा निगेटिव होता है, ऑलवेज रिमेंबर। और ये देखिए r, तो अवतल दर्पण का r क्या होता है, तो c और p के बीच की दूरी को बोलते हैं r, वो करता है त्रिज्या। तो r हमेशा निगेटिव होता है, मतलब माइनस होता है अवतल दर्पण में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अवतल दर्पण का जो r होता है हमेशा निगेटिव होता है, मतलब माइनस होता है। और अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ये भी हमेशा ऋणात्मक होता है, मतलब कि माइनस में होता है। ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कोशिश करना है अगर इससे रिलेटेड अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करना है, ये सब आपको आना जरूरी, मतलब आना बहुत ही मैंडेटरी है, नेसेसरी है। अब देखिए, ये है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के देखिए, ये P है ना, तो P के दाईं ओर, मतलब P के इधर जो भी दूरी होगा सब प्लस में होगा, और जो भी P के इधर का दूरी होगा वो क्या होगा, निगेटिव। तो ये तो इधर से पेंट है और उत्तल दर्पण है, तो U तो हमेशा इधर ही रहता है, ध्रुव के इधर। तो ध्रुव इसमें भी ये
वस्तु हमेशा इसमें भी निगेटिव होगा। अवतल में भी निगेटिव था और उत्तल में भी निगेटिव ही रहेगा। ओके, तो उत्तल दर्पण में भी U निगेटिव होता है और R क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें R इसमें धनात्मक होता है, किस में, उत्तल दर्पण में R धनात्मक होता है। प्लीज़ ध्यान से देखिए ये सब, और ये हेल्प करेगा आगे। और F क्या होता है, तो F इसमें भी प्लस होता है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कुछ क्या बोलते हैं उसको, आवर्धन के बारे में। आवर्धन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आवर्धन के बारे में देखते हैं, आवर्धन क्या होता है। आवर्धन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफिकेशन बोले तो आवर्धन, ये क्या होता है, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ओके, इट्स वेरी इजी। इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। आप देख सकते हैं m इक्वल टू क्या होता है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, इसी को आवर्धन कहते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h डैश बटा h। h डैश क्या है, तो h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक अवतल दर्पण है और ये एक लाइट आ रहा है वस्तु के, सॉरी ये मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइट आ रही है, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद मतलब फोकस से जा रही है। ओके, और एक किरण इधर से ध्रुव की तरफ आई है, आपतित किरण, और परावर्तित किरण ऐसे जा रही है ध्रुव से। ओके, यहाँ पे ये इमेज बन गया है, इसका फोटो इमेज। तो ये इमेज के ऊंचाई को इमेज की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रतिबिंब है और इसको h डैश से दिखाया गया है, मतलब जनरली h डैश से ही दिखाया जाता है, और वस्तु की ऊंचाई को h से। ओके, तो यहाँ पे अब आवर्धन इक्वल टू h डैश बटा h होता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है एग्जाम में। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। और एक और होता है आवर्धन का अवतल दर्पण के फॉर्म में, U और V के फॉर्म में, तो उसको भी देख लेते हैं कि आवर्धन U और V के फॉर्म में कैसे आता है। देखिए ये अवतल दर्पण है, और ये भी जानते हैं हम लोग P और F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। C और P के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पे इमेज बन रहा है P और A डैश के बीच की दूरी को बोलेंगे क्या चीज़, V बोले थे प्रतिबिंब की दूरी। और ये जो U है वस्तु की दूरी। AB वस्तु है, दर्पण के सामने रखा गया है, तो U क्या है, वस्तु की दूरी है। ओके, तो ये फिगर आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए फ्रॉम फिगर आकृति के अनुसार A डैश B डैश क्या है, A डैश। और एक चीज़ और हम लोगों ने अभी देखा है कि ध्रुव के इधर जो भी साइन हम लोग लेते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं, वह ऋणात्मक होता है। और P के दाईं ओर P के दाईं ओर जो भी वैल्यू होता है, जो भी डेटा होता है, क्या होता है, प्लस में होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो P के इधर जो भी डेटा है वो क्या होगा, निगेटिव में होगा, माइनस में। इसलिए यहाँ पे क्या A डैश B डैश वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई, तो ये P के इधर है, मतलब बाईं ओर, तो इसलिए निगेटिव लेंगे यहाँ पे। A डैश B डैश क्या होगा, ये माइनस H डैश। ओके, और AB क्या है, तो AB वस्तु की ऊंचाई है। तो ये भी पता है कि हम लोग P के ऊपर जाते हैं, मतलब ध्रुव के ऊपर, तो जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है, प्लस में लेते हैं, और ध्रुव के नीचे आते हैं तो जो भी वैल्यू होता है उसको निगेटिव में लेते हैं, मतलब माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पे A डैश B डैश क्या हो जाएगा, H डैश माइनस H डैश, और AB क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई, ये प्लस में ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस में हो जाएगा H। PA क्या है, P से लेके A तक ये वस्तु की दूरी है, तो ये लिखा हुआ U है, बट ये P के इधर आ रहा है, किधर, बाईं ओर, इसलिए इसको निगेटिव में लेंगे। तो मेरा PA हो जाएगा माइनस U, और P डैश क्या हो जाएगा, PA डैश क्या हो जाएगा, PA डैश। तो PA डैश क्या है, ये है प्रतिबिंब की दूरी, तो ये मेरा PA डैश हो जाएगा, P से लेके A डैश तक V हो जाएगा। तो ये P के इधर है बाईं ओर, इसलिए इसको भी निगेटिव में लेंगे। अब देखते हैं त्रिभुज, इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, आप ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, इसमें ये दोनों त्रिभुज में हम लोग कुछ रिलेशन निकालेंगे। देखिए कैसे, A डैश P और B डैश, मतलब A डैश P और B डैश तथा APB दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या है। तो B डैश A डैश P, B डैश A डैश P बराबर BAP,
BAP, मतलब कि देखिए एंगल A डैश और एंगल A ये 90 डिग्री बन रहा है, दोनों 90 डिग्री हैं, मतलब 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज का बराबर हो जाएगा। समकोण, यही बगल में लिखा हुआ है समकोण, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, I है और ये R है, ये बन रहा है ना जी, ये ध्रुव की तरफ आ रहा है किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण जा रही है, तो यहाँ पे I बनेगा और R, तो यही भी लिखे हैं BPA बराबर B डैश PA डैश, B डैश PA डैश, मतलब यह एंगल और यह एंगल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। दोनों पहला त्रिभुज में ये है और दूसरा त्रिभुज में ये है, क्यों, क्योंकि I इक्वल टू R होता है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए मेरा P ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। P पे जो एंगल बन रहा है I और R ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए किसी दो त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप हो जाता है, और जब एंगल दो बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप आप लोगों ने अभी मतलब कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्रायंगल में जो भी थ्योरम पढ़ना है समरूपता से रिलेटेड, अगर उसमें वो ध्यान में है आप लोगों को तो ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। तो देखिए, तो ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज, और जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, A डैश B डैश वस्तु की ऊंचाई, मतलब ये त्रिभुज में A डैश B डैश P में एक भुजा है, तो ये ऊंचाई का अनुपात ये त्रिभुज के ऊंचाई के अनुपात का बराबर होगा। तो A डैश B डैश बटा AB, मतलब इस त्रिभुज का ऊंचाई और इस त्रिभुज का अनुपात बटा में होगा, मतलब इसका अनुपात बराबर होता है समरूप होने के बाद। अब देखिए P A डैश बराबर बटा होगा PA, ये समरूप होने के बाद ये कंडीशन लागू होता है, ये अनुपात बराबर होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप समरूपता पढ़े हैं तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा अगर समरूपता नहीं पढ़े हैं तब। ओके, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि A डैश B डैश का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, -H डैश, और AB का वैल्यू कितना निकाला है, H प्लस में, और PA डैश का वैल्यू क्या है, तो -V है। PA डैश का वैल्यू कितना है, -U है, और PA का वैल्यू कितना है, -U है। तो हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तब हम लोग के पास रिलेशन क्या आ जाएगा, H डैश H बटा H बराबर हो जाएगा -V बटा U, इतना आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पे हम लोग माने हुए हैं, तो यहाँ पे H डैश बटा H की जगह पे हम लोग डाल देंगे -V बटा U, तब हम लोग के पास M बराबर आ जाएगा V बटा U। ये एक और फार्मूला होता है, क्या चीज़, आवर्धन का ये भी फार्मूला होता है और ये भी फार्मूला आता है। ओके, तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है हम अगली वीडियो में इसको बना के बताएंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे पूछा जाता है। तो आई होप ये अगला वीडियो आप लोग जरूर देखेगा, और उसमें सिद्ध करके बताएंगे कि दर्पण सूत्र कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे सिद्ध किया जाता है, हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा आवर्धन क्या है आप लोगों को, और चिन्ह परिपाटी भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि अच्छा ही मतलब लगा होगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।